बोरिंग तो तुम काफी हो, बेसिकली बोरिंग एज फक। हाँ माँ, क्या मैं बोरिंग हूँ? तू बोरिंग तो है। जो चीज समझ में ना आए करनी नहीं चाहिए। माया। हाँ? पीटर। Good morning, Mr. Razdan. How are you? तो तुम पेंटर भी हो? क्या ये कहानी तुम्हारे बारे में? लाइक इन ऑटोबायोग्राफिकल कहानी? एक राइटर जब एक कहानी लिखता है तो उसके किरदारों में उसकी जिंदगी का एक हिस्सा होता है, एक झलक होती है जो उसने करीब से जी होती है या करीब से देखी होती है, और होना भी चाहिए, तभी राइटर इन किरदारों को, इन कहानी को अपना बना पाते हैं। हाँ, वो तो तुम सही कह रहे हो। I mean, of course, पर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। Anyway, मैंने चैप्टर 2 के कुछ नोट्स बनाए थे, so if we could just discuss it. हे मालिनी, नहीं, तुम्हारे लिए कैसे बिजी हो सकता हूँ? ऑफ कोर्स, बिल्कुल फ्री हूँ। मिस्टर राजन, मैं तुम्हारी एडिटर हूँ, तुम्हारी स्टॉकर या एक्स गर्लफ्रेंड नहीं जो तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहे हो। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बोर कर रही हो तुम्हें? इनविजिबल हो गई हो, दिखाई नहीं दे रही हो? लुक एट मी, देखो मेरी तरफ। एक हफ्ते से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ना तुम मेरा फोन उठा रहे हो, ना मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? करेक्ट। क्या? करेक्ट पकड़ा तुमने। बोरिंग तो तुम काफी हो। एक्सक्यूज मी? इनफैक्ट सब कुछ तुम्हारे बारे में काफी ब्ला है। बोरिंग, ब्लैंड, फीके कपड़े, फालतू ऑप्शंस, कुछ ज्यादा ही वनीला हो तुम। बेसिकली बोरिंग एज फक। एडिट देखा मैंने तुम्हारा, तो तुम चाहती हो कि मेरी हीरोइन इंतजार करे कि कब लड़का पहला मूव करेगा, है ना? और लड़की सती सावित्री बन के बैठी रहे। ये बोरिंग नहीं है। तुम चाहती हो कि मेरी हीरोइन भी तुम्हारी तरह बोरिंग हो जाए। गलती मेरी है जो मैंने शर्त रखी थी कि तुम ही मेरी किताब एडिट करोगी। फालतू में टाइम वेस्ट किया। What? आइए। वेलकम मिस्टर एंड मिसेस राजदान, प्लीज बैठिए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कि फाइनली मैं आप दोनों से मिल पा रही हूँ। हमें भी बहुत अच्छा लगा।
एक्चुअली हमारा बेटा इसी बिल्डिंग में किसी पब्लिशिंग हाउस के साथ काम करता है। जी जानती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो कंपनी आपके बेटे के लिए सही है। अभिमन्यु बस ऑफ कोर्स उनके लिए वो डूबती नाव को तिनके का सहारा, वैसा वाला कुछ लास्ट होप जैसा है। एंड आई थिंक ही डिजर्व्स बेटर। बट ऐसा क्यों कह रही हैं आप? वो एक्चुअली मिसेस राजदान, दूसरों के कामों में टांग अड़ाने की या गॉसिप करने की मेरी आदत नहीं है, तो आप भूल जाइए कि मैंने कुछ कहा, क्योंकि मेरा कुछ ना कहना ही बेहतर होगा। पर हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर अभिमन्यु हमारी कंपनी के साथ साइंड होता तो एटलीस्ट पेपरिंग की तरह आए दिन उसकी बेइज्जती तो नहीं करते। अस्मिता, ये क्या है? क्या हुआ माया? ये क्या है? अभिमन्यु की किताब का पहला चैप्टर है जो तुमने एडिट किया है। हाँ माया, ये मेरा रिवीजन डॉक है, पर हुआ क्या? हुआ ये कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये ऑफिस की जमीन पर इधर उधर घूम रहा था, कोई भी उठा के इसे पढ़ सकता था। यू नो व्हाट, तुम एक सीनियर एडिटर हो, कोई इंटर्न नहीं जिसे ये सब समझाना पड़े। पर माया, ये प्रिंट मैंने नहीं लिए। रियली? हाँ लिए थे, पर कल, और जब मेरा काम खत्म हो गया था तो मैंने रिस्पॉन्सिबली शर्टिंग मशीन में डाल दी थी ताकि किसी के हाथ ना लगे। तो ये प्रिंट मेरा नहीं है। पर अगर मेरे प्रिंट्स नहीं है तो फिर ये कहाँ से आया? क्योंकि डॉक्यूमेंट तो सिर्फ आपके पास, अभिमन्यु के पास और मेरे पास है। अगर अभिमन्यु की ये कहानी किसी के हाथ लग गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारी अभिमन्यु के साथ अगली मीटिंग कब है? सेकंड चैप्टर पर आज काम खत्म हो जाएगा, तो शायद कल। तब तक मैं ये पता लगाती हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स किसने प्रिंट करवाए। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अभिमन्यु को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। वी कैन नॉट अफोर्ड अनदर कंट्रोवर्सी, ओके? मैं उसे क्यों बताऊंगी माया? मुझे मरना है क्या? वरना फिर बोलेगा मिस रॉय तुम मेरे डॉक्यूमेंट का भी ध्यान नहीं रख पाई। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। ये मेरा लैपटॉप खुला कैसे है? मैं तो हमेशा से बंद करके जाती हूँ। कहीं मेरे ही लैपटॉप से तो वो पेपर नहीं प्रिंट किया? ए नाও মা, গরম গরম পরোটা খাও। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोना। गुड मॉर्निंग माँ। क्या देख रहे हो ठामा? अरे देखना, नया हीरो है, हैंडसम है ना? ये दादी और पोती फोन छोड़ो और खाओ ना नाश्ता, ठंडा हो जाएगा तो। अरे इसका एक फिल्म आ रहा है वेब फिल्म ऐप पे। मैं कब से ये ट्राई कर रही हूँ, मगर वो ऐप कहीं दिख ही नहीं रहा है। लाओ मैं कर देती हूँ। बोरिंग तो तुम काफी हो, बेसिकली बोरिंग एज फक। माँ, ठामा, क्या मैं बोरिंग हूँ? बोरिंग? सौविक ने कुछ कहा क्या? नहीं, वो एक नया राइटर है, वो कहता है मैं बोरिंग हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फर्क पड़ता है कि वो क्या सोचता है, पर मैं आप दोनों के साथ कितने मजे तो करती हूँ ना। याद है पिछली बार हम मोची डैम गए थे, कितने मजे किए थे हमने साथ में। हाँ, किया तो था। हाँ, ये लो हो गया। ये मूवी वाले बटन पे चले जाना तो आपकी सारी मूवीज आ जाएगी। थैंक यू सोना, थैंक यू वेरी मच। मम्मी सच बोलो, तू बोरिंग तो है, मगर इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तेरे बाबा के जाने के बाद तूने ये घर संभाला, हम दोनों को संभाला। इतनी छोटी उम्र में जहाँ पे तुझे अपने दोस्तों के साथ जाके
पार्टी करना चाहिए, घूमना चाहिए। वहां तू ऑफिस जाती है, हाँ? तुझे तो जीने का मौका ही नहीं मिला। मगर वो कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट। तो जाना, एंजॉय कर, थोड़ा सा रिस्क ले, खुल के जी ले बेटा, है ना? एकदम फिक्र मत कर, एंजॉय योरसेल्फ। ओह शिट, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। अरे बाय। আসমি এই মেয়েটা না কথা শোনে না একদম। माया, मैंने एक ब्रांड न्यू स्ट्रेटजी। मुझे पिछले 2 दिनों की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, स्पेशली मेरे कैबिन की। मैडम 2 दिनों की? मैडम 2 दिनों की फुटेज तो बहुत ज्यादा है, कम से कम 200 से 300 जीबी होगा मैडम। तो अब तक खड़े क्यों? जाओ। जी मैडम। What's going on, माया? तुम्हें अचानक 2 दिन की सीसीटीवी फुटेज क्यों चाहिए? हमारी ऑफिस में से किसी ने अभिमन्यु के फर्स्ट चैप्टर के प्रिंटआउट्स लिए। अगर अभी ध्यान नहीं दिया ना तो बाद में जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड पीटर प्लीज, अभिमन्यु को इस बारे में पता नहीं चल सकता, ओके? वो सब तो ठीक है माया, लेकिन जस्ट इमेजिन अगर हमारे स्टाफ को पता चलेगा कि हम उन पर जासूसी कर रहे हैं तो आई एम श्योर दे विल फील वेरी वायलेटेड। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट पीटर? हम उनके घर में कैमरास लगा के उन्हें मॉनिटर नहीं कर रहे। सब जानते हैं कि ये ऑफिस है, यहाँ कैमरास होते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। दैट्स ओके। लेकिन फिर भी सीसीटीवी फुटेजेस। प्लीज लेट मी हैंडल दिस। मुझे अपने तरीके से इसे हैंडल करने दो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी केस हो जाएगा अगर अभिमन्यु की कहानी किसी और के हाथ लग गई तो। एंड नाउ जस्ट लेट मी फिनिश दिस। अभिमन्यु अभी आता ही होगा, उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आई एम सेंडिंग योर मेल, जस्ट चेक इट। ये सुबह सुबह मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हो तुम? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ तुम्हें दूसरे मर्दों के साथ फ्लर्ट करता हुआ देखकर। अनिर्बान, आई कैन एक्सप्लेन। अनिर्बान, ऐसा नहीं है, सुनो ना मेरी बात, प्लीज सुनो ना। अनिर्बान यार, क्या हो गया है तुम्हें? देखो मेरी आंखों में, ये आदमी पुणे लिटरेचर फेस्टिवल का चेयरमैन है। कुछ महीनों पहले मिला था मैं इससे। पुणे फेस्टिवल में किस बुक को मोस्ट प्रेस्टिजियस बुक का अवार्ड मिलेगा वो ये डिसाइड करता है। तो तुम? अरे फ्रेंडली फ्लर्टिंग कर रहा हूँ इससे, थोड़ा सा बटर लगा रहा हूँ ताकि ये अवार्ड मुझे ही मिले। ये फ्रेंडली फ्लर्टिंग नहीं है रिजवान, और अब मैं थक चुका हूँ। What the fuck? माया को शक हो गया। আসমি এটা কি পরেছিস? হ্যাঁ, आज ऑफिस में कोई पार्टी है क्या? नहीं नहीं माँ, वो बस ऐसे ही मूड किया। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छी नहीं लग रही हूँ मैं? नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सोना। मैं तो कहती हूँ रोज ऑफिस में तू ऐसे ही जाया कर तैयार होकर, क्या ना माँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो मेरी जवानी याद आ गई, कॉलेज डेज। पता है, ऐसे ही मैं सच के जाती थी, तेरे दादाजी मेरे इर्द गिर्द घुमा करते थे। आज तो कोई ना कोई लाइन मारेगा।
ঠামা खूब ভালো ঠামা अभी मैं ऑफिस जाती हूँ बाय बाय प्रॉब्लम है तुम लोग वेट করে দেবে তো তুমি ওকে मगर तो सच बोल रही है क्या मतलब होता है डेट नहीं, मैंने बोला एक कोई भी लाइन मारेगा, डेट नहीं बोला, लाइन लाइन। ये देखिए सर, इस वाले में हमने एब्स्ट्रैक्ट शेप्स यूज किए ताकि प्रिंटर का एक एलिमेंट भी जिंदा। प्रदीप, let me see. आप ये देखिए मैम, आसमान से नंबर्स की बारिश होगी बैंकर के कैरेक्टर को दिखाने के लिए, और इन दोनों की परछाई हम यहाँ आगे फोरग्राउंड में रखेंगे। मिस रॉय की लेट आने की आदत अभी तक नहीं गई। वाओ, तुम अस्मिता हो या अस्मिता की हॉट ट्विन सिस्टर? वाओ, थैंक यू। अभिमन्यु आ गया क्या? हाँ, वो आ चुका है और मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ ऑफिस में। बुक कवर पेज की मीटिंग चालू हो चुकी है, अब जल्दी जाओ, जल्दी। ओके गो। गॉड, ओह गॉड, इतना डार्क मेकअप, इतनी डार्क लिपस्टिक। पाउडर पफ गर्ल तो नहीं, पाउडर पफ गर्ल पक्का बन गई हूँ। इसलिए तुम लेट हो? खाली पन्नों पे लिखे हैं ये दिल तेरा नाम, तू भी क्या हथेलियों पे है लिखे मेरा नाम। इश्क तू मेरा, इश्क ही खुदा, इश्क जिंदगी, ओ इश्क तू मेरा, इश्क ही खुदा, इश्क जिंदगी। सॉरी। जो चीज समझ में ना आए करनी नहीं चाहिए। और ये देखिए माया, ये फ्रेश भी है और क्लासिक भी। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को अगर कोई एलिमेंट हाईलाइट करना हो तो। This one totally works. अभिमन्यु? तुम बताओ मिस रॉय। मैं कौन सा डिजाइन बेस्ट रहेगा? मिस्टर रास्ता, मैंने तो पिछले डिजाइन्स देखे भी नहीं, तो मैं कैसे? और मुझे लगता है सेकंड चैप्टर में एक सीन है जिसमें लड़का लड़की दोनों बारिश में अकेले खड़े हैं। दोनों के बीच दूरियां भी है, पर फिर भी दिव्यांश ने खुद का छाता दूर करके विदिशा को कवर किया। आई थिंक यही वो सीन है जो दोनों के रिश्ते की डेफिनेशन है। दिव्यांश वार्म एंड वेलकमिंग है और विदिशा सहमी हुई, चुपचाप सी, थोड़ी अलग, अपने आप में रहने वाली। आई थिंक ये इमेज परफेक्ट सिंबल होगा दोनों के रिलेशनशिप का, और ये भी बयां हो जाएगा कि दोनों के बीच दूरियां हैं जो उन्हें मिटानी है। इश्क तू मेरा, इश्क ही खुदा, इश्क जिंदगी, ओ इश्क तू मेरा, इश्क ही खुदा, इश्क जिंदगी, इश्क तू मेरा, इश्क ही खुदा।
बारिश की जगह हम ये दिखाएंगे कि आसमान से पेंट गिर रहा है। Great idea. I love it. I just love it. करेक्ट, सिंपल भी है और फ्लैशी भी। क्या? बहुत खूब अस्मिता। अभिमन्यु, तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा? Very interesting. I think यही सही है. Let's go ahead with this. Great. Fantastic. तो प्रदीप, तुम बाद में अस्मिता से मिलकर सब कुछ फाइनल कर लेना और काम शुरू करवा देना। ओके माया, श्योर। इश्क तू मेरा, इश्क ही खुदा, इश्क जिंदगी।